हाय एवरीवन। कल के वीडियो एनालिसिस में हमने देखा था कि निफ्टी जो है आपके एक रेंज में गया था और हमने कल एक व्यू बनाया था दैट वी विल हैव अ लॉन्ग एंट्री इफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज ब्रोकन। फॉर ऑल द थ्री इंडेक्स वी हैड अ बुलिश व्यू आफ्टर द मार्केट गॉट ओवर यस्टरडे। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था या पहले ही हमने अपना व्यू बना लिया था कि हम लॉन्ग करेंगे। एंड ऑल द थ्री इंडेक्स जो हमने टारगेट्स लगाए थे हार्मोनिक के 1.272 लेवल्स, तीनों इंडेक्स में वो टारगेट हिट हुए। ओके, इनफैक्ट द प्राइस हैज गॉन वेल अबाउ द टारगेट्स। ओके, सो ये है आपका इंडेक्स का फ्यूचर। ओके, द प्राइस वेंट अबाउ दिस, ओपनड अबाउ दिस, ग्रीन कैंडल सस्टेन हो गई, एक बड़ी ग्रीन कैंडल 10 मिनट्स की, एंड द टारगेट was hit in the very next candle. नेक्स्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी ये बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ। ओके, बट your trade gets active when this particular line is or this particular range is broken. Okay, जैसे ये ब्रेक हुआ है, ओके, यू कुड सी वन साइड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। जैसे ही ये अपने हार्मोनिक के लेवल पे पहुंचा है, you could see some kind of a correction out here. Yes, later on the price went again upside. We are not concerned about that. Okay, एक बार हमारे टारगेट सेट हो जाते हैं तो उसके बाद जब प्राइस ऊपर नीचे जाएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। थर्ड इज योर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी सेम ही है। ओके, once the price went above this line, okay, it went towards the target and went well above the target levels. During the day, somewhere around 11:25, okay, I had given an update on Telegram channel that keep a watch on 23,200 ka short straddle. I'm not sure whether you can see this image on the screen. Okay, 23,200 call and 23,200 ka put. Both were running at around 44 and 41. So approximately 40 rupees का प्रीमियम था दोनों स्ट्राइक प्राइस में। मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने टाइपो में 23,250 लिख दिया था यहाँ पे। ओके, बट द स्ट्राइक प्राइसेस वर 23,200 ओनली। बाय द एंड ऑफ द डे कॉल बिकेम जीरो and 23,200 put was running at 20 rupees. So you would have got somewhere around 60 rupees in your short straddle trade. बात करते हैं आज के बारे में। आज की जो एनालिसिस है कल के ट्रेड के लिए, तो कल के ट्रेड के लिए अगर आप डेली चार्ट पे चले जाएंगे, खास करके आपके स्पॉट चार्ट्स पे, ओके, इफ यू सी द स्पॉट चार्ट्स, ऑल द थ्री इंडेक्स, तीनों इंडेक्स ने अपने गैप को क्लोज कर दिया है। 2 अगस्त और 5 अगस्त के बीच में एक बड़ा गैप था। 5 अगस्त ओपनड विद अ गैप डाउन, तो एक बड़ा गैप क्रिएट हो गया था तीनों इंडेक्स में। आज के दिन निफ्टी ने भी इसे क्लोज कर दिया है, फिर निफ्टी ने भी इसे क्लोज कर दिया है, और बैंक निफ्टी में इट्स लेफ्ट बाय अ फ्यू पॉइंट्स। ओके, सो राइट नाउ इफ यू सी ऑल द थ्री इंडेक्स रेंज ब्रेकआउट कर चुका है, विच इंडिकेट्स अ बुलिश मोमेंटम, बट गैप क्लोज हो गया है, विच रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सो इट इज गिविंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी इंडिकेशन, बुल साइड एंड बेयर साइड दोनों। तो कल के लिए आई वुड नॉट लाइक टू कीप एनी व्यू। मतलब मैं मार्केट शुरू होने के पहले मैं अपने दिमाग में ये लेके नहीं जाऊंगा कि मुझे बाई करना है या मुझे सेल करना है। आई विल कीप इट ओपन, और जैसे आधे घंटे का या 45 मिनट्स का मार्केट खत्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन दैट डेवलप्स ड्यूरिंग द डे,
we can take a call. Otherwise, we will just wait for the price action. Tomorrow is बैंक निफ्टी एक्सपायरी. जिस तरह से आज फिन निफ्टी के एक्सपायरी में हमें एक शॉर्ट स्ट्रैडल का ट्रेड मिला. Okay, we will look for something on similar lines in bank nifty as well. Okay, it is not necessary you will get a trade every single day. अगर trade नहीं मिलता है, you should keep quiet and don't trade. Yes, that's all for today. Thank you. Bye bye.